नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु घंटाल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई स्टोरी। पुणे से शिमला रोड पर एक भूतिया ढाबा। वो ढाबा जो सिर्फ रात 2:17 पर दिखता है। पुणे से शिमला की पहाड़ी सड़क पर कोहरे के बीच अचानक एक ढाबा उभरता है। न नाम, न बोर्ड, बस पीली टिमटिमाती लाइट। जो भी वहां रुकता है उसे गर्म चाय मिलती है, लेकिन समय ठहर जाता है। दीवार की घड़ी पीछे चलती है, ढाबे वाले की परछाई उसकी नहीं होती, और बाहर खड़ी गाड़ी धीरे धीरे गायब हो जाती है। कहते हैं जो 2:17 के बाद उस ढाबे पर बैठा वो रास्ता भूल गया। कुछ लोग आज भी वहां हैं, जिंदा, पर लौटे नहीं। जब समय पीछे चलने लगा, चाय का कप हाथ में था, लेकिन उसकी भाप अब ऊपर नहीं जा रही थी, वो नीचे गिर रही थी। ढाबे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, पर छत से अब भी पानी टपक रहा था, जैसे कोई ऊपर खड़ा हो। मैंने धीरे से पूछा, ये ढाबा कब से है? ढाबे वाले ने बिना देखे जवाब दिया, जब से रास्ता भटका है। दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर गई। 2:17, 2:16, 2:15। समय पीछे जा रहा था। खिड़की के कांच पर एक एक कर हाथों के निशान उभरने लगे, बड़े छोटे, जैसे बच्चे भी यहां रुके हों। अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, नाम लिख दिया गया है। मैं पलटा। काउंटर पर एक पुरानी रजिस्टर पड़ी थी, उसमें सैकड़ों नाम, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी वाले, यात्री। कुछ नामों के आगे लिखा था निकले नहीं, और आखिरी पन्ने पर ताजा स्याही से मेरा नाम। ढाबे वाला मुस्कुरा रहा था, उसकी परछाई दीवार से अलग खड़ी थी। सुबह तक यहां रहो, उसने कहा, फिर रास्ता मिल जाएगा। लेकिन घड़ी अब 1:59 दिखा रही थी। तभी बाहर किसी ने मेरे ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन मेरा ट्रक तो पहले ही गायब हो चुका था। ढाबे के पीछे क्या है? रजिस्टर में लिखे नाम मिटते क्यों नहीं? और क्या सुबह सच में आती है? ढाबे के पीछे का सच। हॉर्न की आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं दौड़कर ढाबे के बाहर निकला। कोहरा इतना घना था कि हाथ सामने नहीं दिख रहा था, लेकिन ढाबे के पीछे एक पतली पगडंडी नजर आई, जिस पर जले हुए टायरों के निशान थे। हर कदम के साथ कानों में आवाज गूंज रही थी, पीछे मत देखो। पगडंडी के आखिर में एक पुराना कुआं था, उसके पास वही रजिस्टर पड़ा था, खुला हुआ। हवा के झोंके से पन्ने अपने आप पलटने लगे, हर नाम के साथ एक तारीख और समय। 2:17 AM। तभी मुझे सच्चाई समझ आई। ये ढाबा मरने वालों का नहीं, भटक जाने वालों का ठिकाना था। जो लोग घर की लालच में रात 2:17 के बाद चले, वो रास्ता नहीं, वक्त खो बैठे। अचानक कुएं से आवाज आई, नाम वापस दे दो। मैंने देखा, मेरे नाम के अक्षर रजिस्टर से निकलकर हवा में तैर रहे थे। लेकिन तभी ढाबे वाला वहां आ खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो वही ड्राइवर था जो 20 साल पहले पुणे से शिमला निकला था और कभी लौटा नहीं। सुबह सबको नहीं मिलती, उसने कहा, पर तुम चुन सकते हो। क्या सुबह सच में आती है? ढाबे की आखिरी लाइट भी बुझ गई। अब सिर्फ कुएं से आती ठंडी हवा थी, और उस हवा में फंसी हुई सैकड़ों सांसें। ढाबे वाले ने कहा, ढाबा चुना तो वक्त यहीं रुक जाएगा, कुआं चुना तो सब खत्म। मेरे नाम के अक्षर हवा में कांप रहे थे। हर अक्षर के साथ मुझे अपनी जिंदगी की तस्वीरें दिख रही थीं। घर, माँ, अधूरी नींदें, और वो सफर जो बस एक काम था। मैंने रजिस्टर उठाया। पहली बार किसी नाम के आगे लिखा देखा, लौट सकता है। मैंने अपना नाम पकड़ा और उसे जोर से फाड़ दिया। कुएं से चीख उठी। ढाबे वाले की परछाई जमीन में खिंच गई। अचानक तेज रोशनी, आंख खुली। मैं अपने ट्रक में था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सड़क सामने थी, GPS चल रहा था। मैं शिमला पहुंच गया था। लेकिन सड़क किनारे एक नया ढाबा दिखा। नाम नहीं था, बस एक बोर्ड, रात 2:17 के बाद रुकना मना है। और काउंटर के पीछे रजिस्टर में पहला नाम लिखा था, गुरु घंटाल।
जो कहानी सुनाता है वो भी फंस जाता है। शिमला पहुंचने के बाद मैंने कसम खाई थी उस ढाबे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन रात 2:17 पर मेरी नींद रोज टूटने लगी। मोबाइल अपने आप ऑन हो जाता, स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन चमकती, अगला नाम। मैंने सोचा ये वहम है। मैं वापस पुणे लौट आया। एक रात यूट्यूब पर वीडियो डालते वक्त टाइटल लिखा, पुणे टू शिमला हॉरर ढाबा। अपलोड होते ही बिजली चली गई। कमरे में वही पुरानी पीली रोशनी फैल गई जैसी उस ढाबे पर थी। पीछे से आवाज आई, अब तुम ढाबे वाले हो। मैं पलटा। मेरी परछाई दीवार से मुझसे पहले हिल रही थी। टेबल पर एक रजिस्टर रखा था, नया, खाली। पहली लाइन खुद ब खुद लिखी, 2:17 AM, और नीचे फैलाने वाला फंसता है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसे ही नई कहानी सुनने को चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं नई स्टोरी डालूं तो सबसे पहले